ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 6। राजमहल में विदुर जी ने समस्त बंधु बांधवों का कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात कुंती राजमाता वहां आई और स्नेह दृष्टि से विदुर जी को देखते हुए बोली, आखिरकार आज तुम दिखाई दे ही गए। और ऐसा कहते कहते ही मन भर आने के कारण और अधिक शब्द न कह सकी। थोड़ी देर बाद आश्वस्त होकर उन्होंने कहा, जिन बच्चों को तुमने बड़े लाड़ चाव के साथ पाला था, उनको तुम कैसे भूल गए? मुझसे स्नेह के संबंध भी तुम्हें याद नहीं रहे थे क्या? केवल तुम्हारी दया और आशीर्वाद के कारण ही आज मेरे बच्चे इस देश के शासक बन सके हैं। अनेक कठिन अवसरों पर यदि तुमने उनकी रक्षा न की होती तो न जाने आज वे कहाँ होते। अनेक कष्टों के चक्र में हम फंस गए थे और एक दुखपूर्ण स्थिति ये थी कि तुम भी हमारे पास नहीं थे। तुम्हारी अनुपस्थिति में हम बहुत दुखी थे। तुम्हारे दोबारा दिखने की आशा ही हमें नहीं थी। तुम्हारे न मिलने की निराशा से सूखे हृदयों में आज तुम्हारे आ जाने से हमारा खोया हुआ साहस हमें फिर मिल गया है। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। कुंती देवी अपने नेत्रों से अश्रुओं को पोंछते हुए तथा शब्दों में अपने हर्ष को व्यक्त करते हुए उनके पास बैठ गई। विदुर जी ने उनके हाथों को पकड़ लिया, परंतु स्नेहावेग के कारण वे भी अपने आंसू न रोक सके। कौरवों और पांडवों के पहले के संबंधों को सोचते हुए विदुर जी बोले, राजमाता, भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता है? होने वाली बात होकर ही रहती है। मनुष्य अच्छा या बुरा जो कुछ भी करता है, उसके अनुसार ही अच्छा या बुरा परिणाम प्राप्त करता है। मानव को फिर किस प्रकार स्वतंत्र कहा जा सकता है, जबकि वह कर्म और कर्म फल से सर्वथा बंधा हुआ है। मानव उस कर्म विधान के हाथों में एक कठपुतली की तरह बंधा हुआ है। जैसे ही उसका धागा खिंचता है, वैसे ही वह नाचने लगता है। हमारे चाहने या न चाहने से क्या बनता है? सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार होता है और उसकी कृपा से होता है। विदुर जी जब ये आध्यात्मिक सिद्धांत व्यक्त कर रहे थे, तब पांडव बंधु महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुंती ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, यद्यपि तुम्हारी कृपा से हमारे पक्ष ने युद्ध में विजय पाई है, परंतु द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्रों को बचाने में हम असमर्थ रहे। दुर्भाग्य ने हमें बुरी तरह से ग्रस लिया है। जैसा कि तुमने कहा, सच ही है, कौन दुर्भाग्य से बच पाता है? अच्छा है, बीते हुए को भूल जाना ही ठीक है। जिसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए पश्चाताप करना व्यर्थ ही तो है। इस स्थिति में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे दुखी मन को आज तुमसे मिलने पर बड़ी शांति प्राप्त हुई है। इतने दिन तुम कहाँ रहे? विदुर जी ने कहा कि इस समय में वह पवित्र स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। सब पांडव भाई बड़े ध्यान से विदुर जी की यात्रा की कथाएं सुन रहे थे तथा बीच बीच में वह उन पवित्र स्थलों के संबंध में कुछ पूछते भी जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उस पवित्र दिन की वह स्वयं भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वह स्वयं भी उन पवित्र स्थलों को देख पाएंगे। विदुर जी जब जब किसी पवित्र स्थान का वर्णन करते थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर उस स्थल की कल्पना करते हुए
प्रेम तथा भक्ति वश हो हाथों को जोड़कर नेत्र मूंद लेते थे और भाव विभोर हो जाते थे। इसी मध्य में भीम ने विदुर जी से पूछा, क्या आप द्वारिका गए थे? आप अपने वहां के अनुभव सुनाइए। तभी धर्मराज भी बोल उठे, आप वहां भगवान श्री कृष्ण से अवश्य मिले होंगे, वहां का विस्तृत विवरण सुनाइए। कुंती देवी भी बोल उठी, हाँ हाँ, वहां का विवरण सब कुछ बताइए। मेरा पुत्र भी तो वही है, आप उससे अवश्य मिले होंगे। वे सब वहां कैसे हैं? मुझे आशा है कि वृद्ध नंद और यशोदा तथा वसुदेव और देवकी सब कुशल से होंगे। सभी ने मिलकर विदुर जी से प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। विदुर जी इस प्रश्न का उत्तर देने को उत्सुक नहीं थे। उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे वह इस विषय पर बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि द्वारिका के मार्ग में उद्धव ने यह सूचना दी थी कि समस्त यादव कुल आपस में लड़कर नष्ट हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने भी मानव देह की अपनी लीला समाप्त कर दी थी। इतने समय के पश्चात मिलने की इस सुखद वेला में वह यह सूचना देकर पांडवों को दुखी करना नहीं चाहते थे। विदुर जी ने सोचा कि जब मैंने स्वयं ही उन्हें यह सुख दिया है, तो फिर व्यर्थ ही उनको ये सूचना देकर उनके हृदय में दुख क्यों उपजाऊं। शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका से वापस आ रहे हैं और ये लोग उनसे इस दुखपूर्ण सूचना को स्वयं ही जान लेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने अपने मुंह तक आई हुई बात को रोक लिया और कहने लगे, इन गेरुआ वस्त्रों में, फकीरी लिबास में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना मुझे उचित नहीं जान पड़ा और मैं वसुदेव, देवकी तथा नंद और यशोदा आदि किसी से भी नहीं मिला। इतना कहते कहते विदुर जी चुप हो गए। उसके पश्चात उन्होंने द्वारिका तथा अन्य यात्राओं का वर्णन बंद कर दिया। विदुर जी कहने लगे कि मैंने सुना कि युद्ध में तुम लोगों ने विजय पाई है और न्यायपूर्ण युद्ध में विजित किए इस राज्य को अच्छी प्रकार भोग रहे हो। फिर अपने द्वारा पाले हुए बच्चों का आकर्षण मुझे मिलने को खींच ही लाया। मैं सिर्फ तुम लोगों से ही मिलना चाहता था और संबंधियों से मिलने की इच्छा मेरी नहीं है। इसके पश्चात विदुर जी उनको वेदांतिक शिक्षाएं देते रहे और जब वार्तालाप समाप्त हुआ, तब धर्मराज ने विदुर जी से प्रार्थना की कि वह उस विशिष्ट स्थान पर ठहरे और आराम करें जो उनके लिए खास तौर से निश्चित किया गया था। स्वयं धर्मराज विदुर जी को लेकर उनके आराम करने के स्थान पर पहुंचाने गए। निवास स्थान पर युधिष्ठिर ने अनेक सेवकों को नियुक्त किया था और सेवा का सब प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। विदुर जी यूं तो उस अत्यंत आरामदेह स्थान पर ठहरना नहीं चाहते थे, परंतु यह विचार करके कि न ठहरने से युधिष्ठिर को दुख होगा, केवल यही सोचकर वहां ठहर गए। आरामदेह बिस्तर पर विदुर जी लेट गए और बीते हुए समय का विचार करने लगे। भूतकाल के विचार से ही उनके मुंह से एक ठंडा निश्वास निकला। वे सोचने लगे, उनके भाई धृतराष्ट्र ने किस किस प्रकार के प्रपंच रचकर अपने ही भाई पांडु के पुत्रों को नष्ट करने का प्रयास किया और फिर उस प्रयास में अपना समस्त कुल नाश करा बैठे। दूसरे पक्ष पर युधिष्ठिर के द्वारा जो व्यवहार धृतराष्ट्र के साथ किया जा रहा था, जिस प्रकार सेवा और सम्मान युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी को दे रहे थे,
किस प्रकार से उनकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान करते थे, ये सोचते हुए धर्मराज के व्यवहार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ही दोनों की सेवा करते थे और उनके प्रत्येक कार्य को अपनी ही देखरेख में पूरा कराते थे, ताकि किसी प्रकार की भी कमी दोनों की सेवा में न रह जाए। धृतराष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार पर विदुर जी को बड़ी शर्मिंदगी सी हुई, क्योंकि सब कुछ करने के पश्चात भी वह आज राजमहल की सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तब की होना तो ये चाहिए था कि धृतराष्ट्र को अपने मानव देह प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए था। उसको जीवन और मरण चक्र से छूटने के लिए साधना करनी चाहिए थी। वह इन सांसारिक सुखों और प्रसन्नताओं को लात मारकर ईश्वर आराधना में लगाना चाहिए था। विदुर जी ने महसूस किया कि उनका भाई अज्ञान के अंधकार में पड़कर अपने जीवन के जो 2-4 वर्ष शेष रह रहे हैं, उनको भी नष्ट कर रहा है। निज की यौगिक शक्तियों के आधार पर विदुर जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित यह पांडव भी अब अधिक दिन इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। इनके प्रयाण का समय भी निकट आ गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अपने लीला काल में इनकी देखभाल करते थे, अब भी इनके लिए समयोचित ही करेंगे। परंतु ये अंधे धृतराष्ट्र पांडवों के जाने के पश्चात बहुत दुख पाएंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र को पवित्र स्थलों की यात्रा करने, साधना करने और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वहां से भेजने का निश्चय किया। विदुर जी अब इस काम में किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहते थे और इसीलिए रात्रि के अंधकार में वे अपने निवास स्थान से चुपके से निकले और धृतराष्ट्र के निवास स्थान की ओर चल दिए। विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश। अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को यह पता चल चुका था कि विदुर नगर में आए हैं और उन्हें उनके अपने पास आने की भी प्रतीक्षा थी। जब विदुर जी धृतराष्ट्र के निवास पर पहुंचे, तो धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने समीप आदर से बैठाया और विदुर के द्वारा उन दोनों का कुशल क्षेम पूछने पर उनसे अपने वंशनाश का दुख प्रकट किया। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा राजभवनों में अपनी और गांधारी की सुख सुविधा की समुचित व्यवस्था की प्रशंसा की, परंतु विदुर जी का मन तो वस्तु स्थिति देखकर अशांत हो रहा था और वह उचित समय पर धृतराष्ट्र से संसार त्याग की बात करने का विचार कर रहे थे। तुरंत ही विदुर जी की बातचीत का ढंग बदल गया। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को उसके दुष्कर्मों के लिए भला बुरा कहना शुरू किया। उनके कटु वाक्यों को सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हुए और बोले, भाई, हम अपने 100 पुत्रों के मरने के कारण स्वयं ही शोकाग्नि में जल रहे हैं और उस पर तुम भी अपने कटु वाक्यों से जले पर नमक का काम कर रहे हो। क्या ये तुम्हारा व्यवहार न्यायोचित है? बहुत समय के पश्चात तुमसे मिलने का जो सुख एवं आनंद हमें प्राप्त होने जा रहा था, उससे पहले ही तुम हमें दुख के सागर में धकेल रहे हो। मेरा भाग्य ही ऐसा है कि सब मुझ पर हंस रहे हैं और मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कहता। अपनी हथेलियों पर माथा टिकाकर धृतराष्ट्र हत बुद्धि से होकर बैठ गए। विदुर जी ने देखा कि राजा के मन को सांसारिकता से विरक्त करने के लिए
यही सबसे उत्तम समय है जिससे उसका भला हो सकता है। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य अब भी दूर है, क्योंकि वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी संसार से विरक्त होकर पवित्र स्थलों का भ्रमण करें, संत पुरुषों का दर्शन लाभ करें, सत्संग के माध्यम से उस परम ज्ञान को प्राप्त करें जो जीवन मुक्ति का एकमात्र उपाय है। उस प्रखर ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि धृतराष्ट्र की स्थिति पर विदुर जी स्वयं ही दुखी थे, परंतु फिर भी वे इस प्रकार के कठोर वचन बोले। ओ मूर्ख राजन, क्या आप निर्लज्ज हो गए? क्या आप अब भी इस संसार में सुखों की खोज कर रहे हैं? इस माया चक्र में भ्रमित रहने से आपको क्या लाभ? मैं समझता हूं आपने बहुत कुछ देख लिया है। समय एक ऐसा भयंकर अजगर है जो निश्चित की हुई घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसे ही आपके जीवन की घड़ियां पूरी होंगी वह आपको निगल लेगा। राजन, अज्ञान में पड़े आप ये समझते हो कि आप मृत्यु से बच जाओगे और सदा यहीं रहोगे। आज तक उत्पन्न हुआ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उससे नहीं बच सका। इस नश्वर संसार में आप सुखों की खोज कर रहे हो और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पड़े हो। जीवन के बहुमूल्य वर्षों को आप नष्ट कर रहे हो। इनका सदुपयोग करो। प्रयत्न करने के लिए अभी देर नहीं हुई है। इस घर रूपी पिंजड़े को छोड़ दो। सांसारिक सुखों से मन को हटा लो। उस आनंद की कल्पना करो जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस आनंद धाम को सोचो जो इस जीवन यात्रा के पश्चात आपके लिए खुल सकता है। रिश्तेदारों और बंधु बांधवों के मोह को त्याग दो। अपनी रक्षा करो। मृत्यु के समय, इस लोक से प्रयाण के समय आपके मन में उस प्रभु का ध्यान रहे, इसका अभ्यास करो। निर्जन वन में जहां अपना कोई न हो, प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देना श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि राजमहल में, विशाल राजधानी में, रिश्तेदारों के मोह जाल में फंसे रहकर सिसक सिसक कर मृत्यु को प्राप्त होना। जाओ, इस घर कहलाने वाले पिंजरे से तुरंत निकल जाओ। तपस्या के द्वारा अपना परलोक सुधारो। जय साई राम।